रूपाणी का अंतिम संस्कार परिवार को सौंपा गया पार्थिव देह। शाम 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के पार्थिव देह को आज अहमदाबाद सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम से राजकोट लाया जाएगा, जहां उनके परिवार को उनका शव सौंपा जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें 12 जून को अहमदाबाद में हुए क्रैश प्लेन में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हो गई थी। साथ ही प्रशासन ने बताया कि अब तक 92 शवों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से 47 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का परिवार उनके पार्थिव देह को अहमदाबाद से हवाई मार्ग से राजकोट लेकर जाएगा, जहां करीब 1 घंटे उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद शाम को करीब 5 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं 17 जून को राजकोट और 19 और 20 जून को गांधीनगर में प्रार्थना सभा की जाएगी। इसके अलावा 20 जून को विजय रूपाणी के साथ प्लेन हादसे के सभी मृतकों के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रार्थना सभा होगी। जानकारी के अनुसार विजय रूपाणी के अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी राजकोट आएंगे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड हरीश टांग जुड़ चुके हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर क्या है पूरी जानकारी। जी हरीश जी। जी आकांक्षा, बात करें विजय रूपाणी जी की अंतिम संस्कार की, तो अहमदाबाद से उनका परिवार और कई आला नेता लोग आए थे और उनके शव को लेके अहमदाबाद एयरपोर्ट ले गए। वहां से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से राजकोट के लिए, हिरासर एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं और अभी खबर आई है कि वो वहां लैंड कर गए हैं और वहां से सीधा उनका पार्थिव देह उनके निवास स्थान पे लेके जाएंगे और निवास स्थान के 1 घंटे के लिए करीब जो उनके समर्थक हैं और कार्यकर्ता है उनके लिए अंतिम दर्शन के लिए वहां उसके पार्थिव देव को रखेंगे। जी उनके परिजनों का क्या कहना है? क्या पार्थिव शरीर पाने के बाद उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जब वो राजकोट सिविल हॉस्पिटल में आए थे तभी वो एकदम भावुक हो गए थे। खास करके विजय रूपाणी जी की जो पत्नी है अंजलि बहन और उनकी बेटी राधिका जो लंदन थी और उनका बेटा ऋषभ, वो भावुक हो गए, रोने लगे और ऋषभ ने, बेटे ने माँ को और बहन को संभाला और जो साथ में जो नेतागण थे, कार्यकर्ता थे, वो भी भावुक हो गए और सभी की आंखों में आंसू थे। जी हरीश जी, प्रार्थना सभा में किस किस की तरफ से, कौन कौन लोग भाजपा की तरफ से शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है? कौन कौन लोग इसमें हिस्सा लेंगे? खास करके बात करें तो अंत्येष्टि में, अग्नि संस्कार में अमित शाह भी आएंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और गृह राज्य मंत्री और गुजरात कैबिनेट के मंत्रिमंडल के काफी सदस्य और विधानसभा के सदस्य और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विशाल संख्या में कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे और प्रार्थना सभा में विजय रूपाणी जी को श्रद्धांजलि देंगे। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को रखा भी जाएगा करीब 1 घंटे के लिए। तो इस दौरान वहां का माहौल क्या है? क्योंकि विजय रूपाणी की अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जाने माने राजनीतिक शख्स हैं, इसको लेकर इस वक्त वहां का माहौल किस तरीके का है? लोगों का क्या कहना है? क्या वातावरण है वहां का? यहाँ विशाल जनसंख्या में खास करके राजकोट शहर के नगरजन है, कार्यकर्ताएं हैं और पूरे गुजरात से उनके समर्थक जो उनको मानते थे और विजय रूपाणी जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने खास करके सौराष्ट्र के विकास में, राजकोट के विकास में और गुजरात के विकास में काफी योगदान दिया था और आरएसएस में उन्होंने काम किया था और आरएसएस से काम करते करते एक छोटे कार्यकर्ता से वो मुख्यमंत्री तक उनकी एक सफर थी
और उसका काफी लोग सम्मान करते थे। तो लोगों की आंखों में आंसू है और सभी लोग भावुक होके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। जी हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के पार्थिव देह को अहमदाबाद सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम से राजकोट ले जाया जाएगा, जहां उनके परिवार को सौंपा जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें 12 जून को अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौत हो गई थी। साथ ही प्रशासन ने बताया कि अब तक 92 शवों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 47 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।